हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सुनो ऑडियो बुक में, जहां हम बात कर रहे हैं जैक कैनफील्ड की सबसे मशहूर किताब द सक्सेस प्रिंसिपल की। यह पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखी तो पार्ट 1 जरूर देखें, इसके बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड 2 की। अध्याय 4, यकीन कीजिए कि यह मुमकिन है। बिलीव इट्स पॉसिबल। आप किसी भी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से ये न मान ले कि वो मुमकिन है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन को यकीन नहीं होता कि बल्ब बन सकता है, या राइट ब्रदर्स को यकीन नहीं होता कि इंसान उड़ सकता है, तो क्या आज हम रोशनी और हवाई जहाज देख पाते? यकीन ही वो बीज है जिससे सफलता की फसल उगती है। विश्वास की असली ताकत। जैक कैनफील्ड कहते हैं, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं उसे पा भी सकते हैं, बस आपको पहले उस पर यकीन करना होगा। बहुत लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें हकीकत में बदल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर आवाज आती है, ये मेरे बस की बात नहीं। और यहीं से हार की शुरुआत होती है। आप जो मानते हैं वही आपकी हकीकत बनता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप रास्ते ढूंढते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप बहाने ढूंढते हैं। यानी यकीन बराबर डायरेक्शन। आपका यकीन ही तय करता है कि आपका दिमाग और शरीर किस दिशा में काम करेगा। क्यों जरूरी है यकीन करना? यकीन से प्रेरणा मिलती है। आपको अंदर से एक ताकत मिलती है जो कहती है, मैं कर सकता हूं। यकीन से रास्ता खुद बनता है। जब आप किसी चीज को संभव मानते हैं तो दिमाग समाधान खोजने लगता है। यकीन से ब्रह्मांड सहयोग करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जब भी आप किसी चीज पर यकीन करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। एक गरीब लड़का था जो गुजरात की गलियों में चाय बेचता था। लोग हंसते थे, कहते थे, तेरे बस का कुछ नहीं। लेकिन उसके अंदर एक आग थी। एक यकीन था कि वो बड़ा काम करेगा। वो लड़का आज भारत का प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर और अपने सपने पर यकीन किया। लोग क्यों विश्वास नहीं कर पाते? बचपन में सुनी हुई नकारात्मक बातें, बार बार की असफलता, समाज की सीमाएं, डर, संकोच, शर्म। लेकिन याद रखिए, आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल की सीमा नहीं तय करता। यकीन बढ़ाने के 3 आसान उपाय। 1. अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानिए। लिखिए कि आप किस चीज को असंभव मानते हैं। जैसे, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मेरे पास समय नहीं है। अब हर बिलीफ के सामने लिखिए, यह सिर्फ मेरा डर है, यह हकीकत नहीं। 2 अफर्मेशंस लिखिए और दोहराइए। हर दिन सुबह और रात में बोलिए, मैं सक्षम हूं, मेरे सपने मुमकिन हैं, मैं अपने विश्वास से दुनिया बदल सकता हूं। 3 विजुअलाइजेशन कीजिए। अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि आपने अपने सपने को हासिल कर लिया है। जैसे नौकरी मिल गई है, गाड़ी आपके पास है, स्टेज पर आप बोल रहे हैं। फील इट, बिलीव इट, लाइव इट। जैक कैनफील्ड की गूंजती हुई पंक्ति, वॉटेवर द माइंड कैन कॉन्सीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी जो भी आपका मन सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, उसे आप सच में पा सकते हैं। आज से एक नया यकीन शुरू कीजिए। दोस्तों, सफलता सिर्फ नॉलेज से नहीं, बिलीफ से आती है। आपका सबसे बड़ा हथियार है आपका यकीन।
अगर आपने अभी तक खुद पर भरोसा नहीं किया तो आज से करें। मैं कर सकता हूं, यही पहला कदम है सफलता की ओर। अध्याय 5। खुद पर विश्वास रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ। अगर पूरी दुनिया आप पर यकीन करे लेकिन आप खुद पर विश्वास ना करें तो कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर पूरी दुनिया आपको नकार दे और फिर भी आप खुद पर विश्वास रखें तो आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यही है इस अध्याय की असली ताकत, सेल्फ बिलीफ। खुद पर यकीन क्यों सबसे जरूरी है? जैक कैनफील्ड कहते हैं, इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ नो वन एल्स विल। बहुत से लोग काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को कमजोर मानते हैं। और जहां आत्मविश्वास नहीं होता वहां काबिलियत भी हार मान लेती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर छुपा हुआ विश्वास है। दुनिया की हर महान सफलता, चाहे वो कोई बिजनेस हो, खेल हो या कला, शुरुआत हुई एक विश्वास से कि मैं कर सकता हूं। लोग खुद पर यकीन क्यों नहीं करते? बचपन में सुनी गई आलोचनाएं, बार बार मिली असफलताएं, दूसरों से तुलना, कमजोर आत्मसम्मान, सामाजिक दबाव। लेकिन जैक कहते हैं, आपकी पहचान वो नहीं है जो दुनिया ने आपको बताया, बल्कि वो है जो आप खुद मानते हैं। खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? एक, अपनी सफलताओं की लिस्ट बनाइए। एक कागज पर लिखिए, आपने अब तक क्या क्या हासिल किया है, किन किन मुश्किलों से बाहर निकले हैं, किन मौकों पर आपने खुद को साबित किया है। हर दिन उसे पढ़िए ताकि याद रहे कि आप क्या कर सकते हैं। 2, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हर सुबह आईने में देखिए और कहिए, मैं काबिल हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। 3, छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करें। जब आप छोटे टारगेट्स को पूरा करते हैं तो खुद पर विश्वास और बढ़ता है। हर दिन एक छोटा गोल सेट कीजिए और उसे पूरा करके खुद को सराहिए। जैक की सलाह, सेल्फ एस्टीम कम्स फ्रॉम डूइंग एस्टीमेबल एक्ट्स। मतलब जब आप अच्छे काम करते हैं, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते हैं, तो अपने आप आपके अंदर आत्मविश्वास आने लगता है। एक लाइन जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया क्यों करेगी? सेल्फ बिलीफ के फायदे, डर कम होता है। आप गलतियों से सीखते हैं, डरते नहीं। आप रिस्क लेते हैं और मौके बनाते हैं। आप दूसरों की तुलना में खुद की ग्रोथ पर फोकस करते हैं। हर रात आंखें बंद करें और सोचिए, मैं कौन हूं? मेरा आत्मा कितना शक्तिशाली है? क्या सच में कोई मुझे रोक सकता है? आप खुद ही जवाब देंगे, नहीं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। आज से खुद को पहचानिए। आज जैक कैनफील्ड हमें यही सिखाते हैं कि अगर आप खुद को नहीं चुनेंगे तो दुनिया भी आपको नहीं चुनेगी। तो आज एक वादा कीजिए, मैं आज से खुद पर 100% विश्वास रखूंगा। अध्याय 6, सफलता पाने के लिए आलोचना को अपनाना सीखें। यूज फीडबैक टू योर एडवांटेज। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग आलोचना से डरते नहीं, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेते हैं? क्या आपने कभी किसी की बात को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह आपको टोक रहा था? अब सोचिए, अगर वही आलोचना आपकी जिंदगी बदलने वाली सबसे कीमती सलाह बन जाए तो।
चलिए आज हम जैक कैनफील्ड की द सक्सेस प्रिंसिपल्स की अध्याय 6 की बात करेंगे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे फीडबैक यानी आलोचना हमारी सफलता का सबसे मजबूत सीढ़ी बन सकती है। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि सफलता पाने के लिए जरूरी है हम बाहरी दुनिया से मिलने वाले फीडबैक को खुले दिल और दिमाग से स्वीकार करें, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। फीडबैक असल में एक जीपीएस सिस्टम की तरह है जो हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आलोचना से घबराना नहीं, समझना जरूरी है। बहुत से लोग आलोचना सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, पर कैनफील्ड कहते हैं फीडबैक इज जस्ट इंफॉर्मेशन, न कि अपमान। उदाहरण, सोचिए एक शेफ है जो नया पकवान बनाता है। अगर ग्राहक कहता है कि उसमें नमक कम है तो वो शेफ अगली बार उसमें सुधार करता है। अगर वो आलोचना को ईगो पर लेता तो कभी अच्छा शेफ नहीं बन पाता। संदेश, आलोचना को अपमान नहीं, सुधार का अवसर मानिए। फीडबैक को 3 भागों में बांटिए। सकारात्मक फीडबैक, यह बताता है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। निर्णायक फीडबैक, यह बताता है कि कहां सुधार की जरूरत है। अनुचित या विनाशकारी फीडबैक, इसे पहचानिए पर भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया न दें। मान लीजिए किसी ने कहा तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। अब सोचिए, क्या यह आलोचना है या बस हतोत्साहित करने वाली बात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया जिसमें पूरी जान लगा दी लेकिन फिर भी असफल हो गए। क्या उस नाकामी ने आपको तोड़ दिया या आपने उससे कुछ सीखा।